हेलो दोस्तों, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सुमन सहारण। यहाँ अपनी राजस्थान आर्ट कल्चर की क्लासेस चल रही है जो सैटरडे संडे ऑफ रहती है। ठीक है, ये मंडे टू फ्राइडे होती है। तो मंडे को भी नहीं होती क्योंकि मंडे को अपनी होती है वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेज। ये मंगलवार से लेके आपकी शुक्रवार की तक क्लासेज होती है। ठीक है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं। हम आरबीएससी की जो बुक है उसको ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं। थोड़े 2-4 चैप्टर रहे हैं जो अपने 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। कल हमने पढ़ा था, कल नहीं, पीछे वाली क्लास में हमने पढ़ा था राजस्थान के लोक संगीत। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के लोक नृत्य। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि फर्स्ट ग्रेड देख लो आप, सेकंड ग्रेड, नीट, हर एग्जाम में इसमें। हाँ, लोक नाट्य आपके फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में आरपीएससी ने ऐड नहीं किया है, पर ये आरएस के एग्जाम में है, आरएस के सिलेबस में है, ये प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में। पर लोक नृत्य जो आज का टॉपिक है ये फर्स्ट ग्रेड में भी अभी आरपीएससी ने लेटेस्ट इसको ऐड किया है। तो देखते हैं लोक नृत्य होता क्या है, कौन कौन से क्षेत्र में प्रचलित हैं, उनकी विशेषताएं क्या है, उसमें कौन से वाद्य यंत्र का उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जनजातियों के कौन से लोक नृत्य है और क्षेत्रीय लोक नृत्य है, अंचल विशेष के आधार पे कौन से प्रचलित है, कौन से त्यौहार भी किए जाते हैं, वो सब हम आज देखेंगे। ठीक है, अब देख लोक नृत्य क्या होते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो कोई भी टॉपिक करो आप, आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि लोक नृत्य इसका मतलब क्या है। तो ये दो शब्द है, देखो, लोक मतलब जनता में प्रचलित जो नृत्य है वो। तो राजस्थान विविध कलाओं के साथ विभिन्न नृत्यों की भी रंग सतली रहा है, इसलिए इसे रंगीला राजस्थान कहते हैं। सरल हृदय ग्रामीणों द्वारा, या ग्रामीण कोई जरूरी नहीं, शहरी भी कोई भी हो सकता है, आनंद एवं उल्लास पूर्वक लय के साथ अंग संचालन होता है, उसी को देसी नृत्य कहते हैं। इसमें कोई कला नहीं होती स्पेशल। ठीक है, कोई वैज्ञानिक विधि नहीं होती, जैसा मन किया वैसा नाच लिया, वो होता है आपका लोक नृत्य। ठीक है, जिसमें अपनी आनंद के द्वारा या उत्साहपूर्वक ग्रामीण द्वारा, किसी भी व्यक्तियों द्वारा, जन सामान्य के द्वारा अपने शारीरिक जो अंग प्रदर्शन है वो किया जाता है। ठीक है, अपने हाव भाव प्रदर्शित किए जाते हैं। लोक नृत्य में शास्त्रीय नृत्य की तरह, देखो अभी बात की हमने, कोई ताल, कोई लय, कुछ भी सख्ती से पालन नहीं होता। सामान्य जन द्वारा रचे गए लोक नृत्यों में मानव जीवन का सहज चित्रण होता है। लोक उत्सव, पर्व, तीज, त्यौहार, मेले, लोक अनुसंधान आदि अवसरों पर रंग बिरंगी वेशभूषा और स्थान विशेष की परंपराओं के अनुसार लोक नृत्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ठीक है, लोक नृत्यों पर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक बंधन इत्यादि का भी प्रभाव रहता है। सुप्रसिद्ध कला मर्मज्ञ एवं उदयपुर के लोक कला मंडल, उदयपुर में है दोस्तों लोक कला मंडल। ठीक है, ये आ सकता है सवाल। इसके संस्थापक कौन है? देवीलाल सामर जी थे। ने राजस्थान के लोक नृत्यों को उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों की भौगोलिक विशिष्टताओं के आधार पे 3 भागों में बांटा है। पहाड़ी क्षेत्र के वो लोक नृत्य कैसे करते हैं? पहाड़ी क्षेत्र, क्योंकि उनका जीवन, उनका रहन सहन सब अलग होता है। ठीक है, तो मैदानी क्षेत्र है जो पूर्वी राजस्थान है, वहाँ के लोग कैसे करते हैं? दक्षिणी क्षेत्र जो जनजाति है जनरली, तो वो लोग कैसे अपने लोक नृत्य, उनमें कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है। तो हर क्षेत्र की, ये बोलना चाह रहे हैं, अलग अलग अपनी विशेषताएं होती हैं। कुछ लोक नृत्य राजस्थान के क्षेत्र विशेष की पहचान बन गए हैं, इनका वर्णन नीचे दिया जा रहा है। ये आपकी आरबीएससी वाली बुक लोक नृत्य की जो भी सवाल है वो सब कवर करेगी, देखना। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अलग अलग कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य वो दे रखे हैं। गेर नृत्य, ये देखो सबसे पहला कौन सा है अपना? गेर नृत्य, आपको दिख रहा होगा। कहाँ प्रचलित है ये देखो, तो गेर कहाँ है दोस्तों? मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में गेर नृत्य किया जाता है। कौन से अवसर पर, कौन से त्यौहार के अवसर पर? होली के अवसर पर। एक एक शब्द पे ध्यान देना। पुरुष लकड़ी की छड़ियां लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। गोल घेरे में नृत्य करने के कारण इसे गेर कहते हैं। क्या कहते हैं? गेर। और गेर करने वाले कौन से कहलाते हैं? गेरिए। मेवाड़ बाड़मेर के गेर नृत्य की मूल रचना समान है, लेकिन चाल मंडल बनाने की क्रिया में अंतर होता है। इस नृत्य में भी प्रचलित कहाँ है? सबसे पहला सवाल आपका क्या आएगा? गेर नृत्य निम्न में से कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? तो हमने देख लिया मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में। गोल घेरे में नृत्य करते हैं, इसलिए क्या होता है? गोल घेरा क्या कहलाता है? गेर।
उस नृत्य को करने वाले क्या कहलाते हैं? गेरिए। 2 सवाल हो गए आपके। अब ये सवाल आएगा अगला कि इसमें जो प्रयुक्त जो कौन से अवसर पर किया जाता है, कौन से त्योहार पर किया जाता है? होली, दिवाली, दशहरा। तो होली के अवसर पर किया जाता है दोस्तों, याद रखना। मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य आपका गेर नृत्य, ठीक है। इसमें प्रयुक्त वाद्य यंत्र ये याद रखना कौन कौन से? ढोल, बांकिया और थाली यूज होती है, ठीक है। अगला है आपका गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य कौन सा है? सबसे पहले क्षेत्र याद करो, कहाँ प्रचलित है गीदड़ नृत्य? ये आपका शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, ठीक है। और गेर कहाँ पढ़ा था हमने? मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ और बाड़मेर में, ठीक है। अब इस नृत्य ये भी कहाँ किया जाता है? किस पे? होली के दिनों में किया जाता है, 1 सप्ताह तक चलता है। नगाड़े की चोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडों को परस्पर टकरा कर नृत्य करते हैं। यह विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है। दोस्तों इस लाइन को अंडरलाइन कर लो आप कि विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य। तो गीदड़ नृत्य क्या है? विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है। आपको लाइन दे देंगे इसमें, तो कथन 1 कथन 2 दे देंगे। कथन ए यह शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित है, बिल्कुल सही टिक कर देना। यह विशुद्ध रूप से या केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तो उसको भी सही टिक कर देना, ठीक है। इस नृत्य में प्रयुक्त किए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन से हैं दोस्तों? ढोल, डफ और चंग। क्योंकि होली पर ये किया जाता है, होली पर ये तो सेम ही होंगे। इसमें होली से संबंधित गीत गाए जाते हैं। कुछ पुरुष, ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आई है दोस्तों, कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर इसमें भाग लेते हैं, जिन्हें गणगौर कहा जाता है। तो ये सवाल आ जाए कि गीदड़ नृत्य में पुरुषों के द्वारा महिलाओं के वस्त्र धारण कर नृत्य किया जाता है, उनको निम्न में से क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है गणगौर, ठीक है। विभिन्न प्रकार के सवांग किए जाते हैं, साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी, बाजीगर। ये कौन से नृत्य में किए जाते हैं सवांग? आपके गीदड़ नृत्य में। क्लियर। अगला है अपना कच्छी घोड़ी नृत्य। कहाँ है ये भी? तो इसका क्षेत्र कहाँ है? शेखावाटी क्षेत्र है। शेखावाटी में भी कुचा, मनपर्वा, सरडीडवाना, ये नागौर के है। आदि क्षेत्रों का प्रमुख व्यावसायिक नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो कच्छी घोड़ी कहाँ का है? कच्छी घोड़ी नृत्य कहाँ का है दोस्तों? शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र का है, ठीक है। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। इस नृत्य में ढोल और थाली बजती है। नृत्यक वीरोचित वेशभूषा धारण करके तलवार हाथ में लेके काठ व कपड़े से बनी घोड़ी पर सवार होकर नृत्य करता है, तभी तो इसको क्या बोलते हैं? कच्छी घोड़ी नृत्य। और कौन सी घोड़ी क्या होती है? हाथ में लेके काठ की बनी होती है या कपड़े से बनी होती है? काठ और कपड़े से बनी जो घोड़ी होती है उस पर सवार होकर नृत्य करता है। अगला है अपना चंग नृत्य है, ये भी शेखावाटी क्षेत्र का है। चंग नृत्य ये शेखावाटी क्षेत्र में कब किया जाता है दोस्तों? होली के अवसर पर। किसके द्वारा? ये भी पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में प्रत्येक पुरुष संग बजाते हुए वृत्ताकार नृत्य करते हैं, फिर घेरे के मध्य में एकत्रित होकर धमाल व होली के गीत गाते हैं। तो चंग नृत्य भी कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? शेखावाटी क्षेत्र में। कब किया जाता है? होली के अवसर पर। क्लियर। अब अगला है अपना डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य क्या है दोस्तों? ये कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए इसका क्षेत्र। डांडिया नृत्य अपना मारवाड़ में प्रचलित है। ओके, मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। तो देखो यह मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है जो होली के बाद किया जाता है। 20-25 पुरुषों की एक टोली दोनों हाथों में डांडिया लेकर वृत्ताकार नृत्य करती है। मैदान में चौक के बीच में शहनाई नगाड़े वाले गवैये बैठते हैं। पुरुष लोक ख्याल होली गीत लय में गाते हैं। इन गीतों में प्राय बड़ली के बेरूजी का गुणगान किया जाता है। तो ये सवाल लाइन दे रखी है, तो आने में कौन सी आ भी सकता है कि बड़ली जो मारवाड़ में डांडिया नृत्य किया जाता है उसमें किस देवता का गुणगान प्राय किया जाता है? तो बड़ली के बेरूजी का, ठीक है। राजा बजिया, साधु, शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी, सिंधिन, सीता आदि विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं पहनी जाती है। राजा का वेश मारवाड़ के प्राचीन नरेशों से मिलता जुलता है, ठीक।
ठीक है, ये आ सकता है आपका। डांडिया नृत्य कहाँ का प्रचलित है? मारवाड़ का। अग्नि नृत्य अगला है अपना, अग्नि नृत्य तो कहाँ किया जाता है ये याद करो पहले तो। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय द्वारा बीकानेर में। जसनाती किस संप्रदाय द्वारा किया प्रचलित है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जसनाती संप्रदाय द्वारा कहाँ? बीकानेर में। ठीक है, तो जसनाती संप्रदाय के प्रसिद्ध है अग्नि नृत्य है। तो अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय का प्रसिद्ध है? जसनाती का है। जसनाती संप्रदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ हुआ था दोस्तों? बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में। बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में निम्न में कौन सा नृत्य का उद्गम हुआ था? तो हमको पता होना चाहिए अग्नि नृत्य का। ठीक है, इसके नर्तक जसनाती संप्रदाय के अनुयायी हैं। जसनाती संप्रदाय किसके है? जाट जाति के, जाट सिद्ध कबीले के लोग हैं। इस नृत्य में भी केवल पुरुष भाग लेते हैं। देखो जहाँ ये लाइन दी हुई है इस पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। तो अग्नि नृत्य केवल पुरुष भाग लेते हैं। अंगारे के ढेर को क्या कहते हैं? धूणा। नर्तक गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह कहते हुए धूणे में प्रवेश करते हैं। अंगारों से मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आग के साथ राग और फाग का ऐसा अनूठा संगम अन्यत्र दुर्लभ है। तो निम्न में कौन सा नृत्य है जिस पर नर्तक अंगारों से मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं संपन्न करते हैं? तो हमको पता होना चाहिए कि अग्नि नृत्य से संबंधित क्रियाएं हैं। ठीक है, इसमें अग्नि में प्रवेश करते हैं, नाम से ही पता चला है। तो ये हो गया आपका बीकानेर जिले का जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य अग्नि नृत्य। ठीक है, अगला है गुड़ला। गुड़ला भी कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? मारवाड़ में। देखो डांडिया नृत्य भी मारवाड़ का है, गुड़ला भी आपका मारवाड़ से संबंधित है। तो ये कौन कहाँ किया जाता है? जोधपुर में। सबसे पहले याद रखो गुड़ला नृत्य का प्रचलन कहाँ है? जोधपुर। यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। पहला नृत्य है अब तक हम जो पढ़ रहे थे जो महिलाओं से संबंधित है। अग्नि नृत्य अभी हमने पढ़ा केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, पर गुड़ला नृत्य जो जोधपुर में प्रचलित है केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, इसमें करती क्या है? स्त्रियां सिर पर एक छिद्रित मटका रख लेती है, उस मटके में जलता दीपक रखकर नृत्य करती है। इस मटके को क्या कहते हैं दोस्तों? गुड़ला कहते हैं। ठीक है, तो गुड़ला किसको कहते हैं हमको पता होना चाहिए। तो जो छिद्रित एक मटका होता है उसको सिर पर रखती है, उसमें एक जलता दीपक रखती है। वो इसमें क्या है कि गुड़ला सिर पर रखकर घर घर जाकर तेल मांगती हैं महिलाएं। ठीक है, वो छिद्रित मटका होता है वो क्या कहलाता है? आपका गुड़ला। अगला है ढोल नृत्य। इसमें सिर्फ याद करने लायक चीजें यही होती हैं कि इसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग हो रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, कौन से अंचल में प्रचलित है ये नृत्य, कौन से संप्रदाय से संबंधित है। अब ढोल नृत्य, ढोल नृत्य कहाँ का है? जालोर का। याद करो ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य। विवाह के अवसर पर माली, ढोली, सरगड़ा भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। माली, ढोली, ढोल नृत्य नाम से पता चला है। तो जो माली, ढोली, सरगड़ा भील जाती है उसके पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस व्यावसायिक नर्तकों की पहचान राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे अपने जयनारायण व्यास। तो जयनारायण व्यास के द्वारा, जो भूतपूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी थे, उनके द्वारा इन व्यावसायिक नर्तकों को पहचान मिली थी। ये भी सवाल आ सकता है। इसमें एक साथ क्या 4-5 ढोल बजते हैं, ठाकना शैली में शुरू होता है। ये देखते हैं इन व्यावसायिक नृत्यकों को, किन? माली, ढोली, जो सरगड़ा, ये जो व्यावसायिक नृत्यक है ना, जो जालोर में जो ढोल नृत्य करते हैं, इनको व्यावसायिक नृत्यकों को पहचान किसने दिलवाई? राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास साहब ने दिलवाई थी। इसमें एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं। ढोल का मुखिया कौन सी शैली में ढोल बजाना शुरू करता है दोस्तों? याद कर लो, थाकना शैली में। थाकना समाप्त होती कुछ पुरुष अपने मुंह में तलवार लेके, कुछ हाथों में डंडे लेकर, कुछ भुजाओं में रुमाल लटकाकर अन्य लयबद्ध जो भी कृत्य वो प्रारंभ करते हैं। ठीक है, क्लियर? ढोल नृत्य जालोर का। अगला है अपना बम नृत्य। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये अपना मेवात क्षेत्र का। मेवात यानी अलवर व भरतपुर का। ठीक है, क्लियर? अलवर क्षेत्र और भरतपुर का प्रसिद्ध है बम नृत्य। यह नृत्य पुरुषों द्वारा फागुन की बमस्ती, नई फसल आने की खुशी में मनाया जाता है, किया जाता है। इसमें एक बड़े नगाड़ा होता है, उस नगाड़े को ही
बम कहते हैं, को खड़े होकर दोनों हाथों से दो मोटे डंडे लेके बजाया जाता है। नगाड़े के साथ थाली, चिमटा, ढोलक आदि वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है। तो इसमें आने लायक यही चीज़ है कि कहाँ प्रचलित है बम नृत्य, मेवात क्षेत्र यानी अलवर और भरतपुर में। ठीक है, अब आ गया घूमर, जो कि राजस्थान की शान है, यानी राजस्थान का राज्य नृत्य है, जिसे नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। वो देखते हैं क्या है घूमर। क्या है घूमर? एक तो अपना राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, तो सबसे पहले वर्ड हमको क्या याद रखना है, घूमर। कब किया जाता है, इसकी कोई त्यौहार या उससे संबंधित नहीं, हर मांगलिक अवसर पर अपना घूमर किया जाता है। कोई भी नए कार्य की शुरुआत होती है तो राजस्थान में क्या है, घूमर प्रचलित है। तो घूमर मांगलिक अवसरों पर या पर्वों पर किया जाता है, जैसे गणगौर पर हो गया, तीज पर हो गया, सब महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। याद रखना दोस्तों, हमेशा घूमर किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। लहंगे का जो घेर होता है ना, घूमर किसको बोलते हैं, लहंगे का जो घेर होता है वो वृत्ताकार रूप में फैलता है, सबने देखा होगा घूमर। तो उसे कहते हैं घूम। क्योंकि वो जब लहंगा होता है तो वो घूमते हैं, तो उसको वर्ताकार जो घेर बनता है उसको क्या कहते हैं, घूम बोलते हैं। इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है घूमर। इसमें ढोल, नगाड़ा, सहनाई आदि वाद्य यंत्र को प्रयोग होता है। बार बार घूमने के साथ हाथों का जो लचकदार संचालन होता है वो प्रभावित करने वाला है। हो गया, तो ये हो गया आपका घूमर नृत्य। अगला है गरबा। देखो वैसे तो है गरबा गुजरात का अपना राज्य नृत्य है। जैसे अपना राज्य नृत्य क्या है, घूमर, वैसे हर राज्य का अपना होता है। ठीक है, तो राज्य नृत्य गरबा गुजरात का है, पर गुजरात से अपनी सीमा कौन से जिलों को लगती है, दक्षिणी जिलों की। ठीक है, जो डूंगरपुर हो गया वहाँ लगती है, तो वहाँ जो प्रचलित है ना वो अपना गरबा है। तो गुजरात और राजस्थान की संस्कृति का समन्वय गरबा में दिखाई देता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में इस नृत्य का अधिक प्रचलन है। कब किया जाता है गरबा, तो सबको पता है कि गुजरात में भी नवरात्र के अवसर पर दुर्गा की आराधना में किया जाता है। गरबा 3 रूपों में होता है। प्रथम रूप शक्ति की आराधना का है, ये करने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है कि कौन से रूप में होता है, ये छोड़ दो जी। ठीक है, अगला सब अपना नृत्य वालर नृत्य है। याद करो दोस्तों, कौन सा नृत्य, वालर नृत्य। सबसे पहले तो याद करो कहाँ किया जाता है, कहाँ होता है ये, सिरोही में। किसके द्वारा किया जाता है, जनजाति, कौन सी जनजाति, गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वालर नृत्य। ठीक है, स्त्री पुरुष, एक तो ये युगल नृत्य है, यानी स्त्री और पुरुष वाला नृत्य है, उसमें दोनों युगल नृत्य है, दोनों करते हैं। इसमें कहाँ प्रचलित है दोस्तों, सिरोही क्षेत्र में। किसके द्वारा किया जाता है, गरासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। इस धीमी गति के नृत्यों में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लो कि जो अपना वालर नृत्य है उसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं। तो जो गरासियों का नृत्य 3-4 आपको नाम दे देंगे, उनमें कौन सा निम्न में से कौन सा है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, ये सवाल आ जाए तो हम कौन सा टिक करेंगे, वालर नृत्य। ओके दोस्तों, अगला है भवाई नृत्य। ये राजस्थान का व्यावसायिक लोक नृत्य है। भवाई नृत्य, इसकी क्या विशेषता है देखते हैं। भवाई नृत्य में क्या है, सबसे पहले तो ये है एक व्यावसायिक लोक नृत्य। इसमें भवाई अपनी नृत्य अदायगी, शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार, लयकारी की विविधता के लिए अत्यधिक लोकप्रिय। व्यावसायिक मतलब एक व्यावसायिक रूप में इस जनजाति है जिसने इस नृत्य को कर लिया है, जिसमें व्यवसाय मतलब जिससे पैसा आ रहा है। एक तो लोक नृत्य होता है, हमें से मांगलिक अवसर पर घूमर कर लिया, तो वो तो मांगलिक अवसरों पर हो गया, व्यवसायिक थोड़ा ना हो गया। या नॉर्मल वालरा हो गया, जो गरबा हो गया। ठीक है, व्यावसायिक वो होते हैं जो एक व्यवसाय के रूप में जाति उनको आगे लेके जाती है। ठीक है, तेजले में विविध रंगों के पगड़ियों में हवा में कमल का फूल बनाना, 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना, ये कारीगरी दिखाते हैं। जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, गिलास थाली के किनारों, तेज तलवार पर कांच के टुकड़ों पर नृत्य, इसकी विशेषता है। तो ये आ सकता है दोस्तों कि निम्न में से कमल का फूल बन गया, 7-8 मटके सिर पर रख दिए, थाली है उसकी नोक पे चलना, ठीक है, तलवार है वो जमीन पर रखे रुमाल को उठाना, तो तेज तलवार कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना, ये निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य की विशेषता है, तो आपको याद रखना है भवाई की। ठीक है, कहाँ प्रचलित है, उदयपुर क्षेत्र में। याद रखो कहाँ, उदयपुर क्षेत्र में। संक्रिया, सूरदास, बोटी, ढोकरी, बिकाजी, ढोला मारू नाच के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये याद रखना सबसे पहले तो
कि भवाई नृत्य कहाँ प्रचलित है? उदयपुर क्षेत्र में, उदयपुर क्षेत्र में, ये आ गया। अब ये बताना कि संक्रिया, सूरदास, बोटी, डोकरी, बिक्काजी, डोलामारू नाच के जो विविध रूप हैं निम्न में से किस नृत्य से संबंधित है? तो हमको क्या बताना है? भवाई नृत्य से। इसके अलावा अभी हमने बात की कि ये कौन नृत्य है, कौन से नृत्य की विशेषताएं हैं, तो हो ये भवाई नृत्य बता देना। इसके अलावा ये सवाल आएगा, रूप सिंह शेखावत, दया राम, तारा शर्मा, ये जो प्रमुख कलाकार हैं राजस्थान के कौन से लोक नृत्य से संबंधित है? दयाराम, शेखावत साहब, रूप सिंह और तारा शर्मा का संबंध निम्न में से किस नृत्य से है? तो हमको याद रखना है भवाई नृत्य से, ठीक है, क्योंकि ये व्यवसाय है, व्यावसायिक नृत्य है, तो कोई तो कलाकार होंगे जो इस व्यावसायिक नृत्य, इस शैली को, इस प्रारूप को, फॉर्म को आगे लेकर जा रहे हैं, तो ये प्रमुख कलाकार है जो इस नृत्य से संबंधित है। अगला है दोस्तों तेरह ताली नृत्य है। सबको पता है तेरह ताली नृत्य जो बाबा रामदेव जी है, मेला लगता है रुणेचा में, वहाँ किया जाता है कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा, ठीक है। इसमें मंजीरे हैं, वो बजाती है वो, तो क्या और विशेषताएं है वो देखते हैं। सबसे पहले तेरह ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। याद रखना कौन सी? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। ओके, कहाँ? नृत्य से बाबा रामदेव जी का यशोगान करती है। कामड़ स्त्रियां मेले व उत्सवों में तेरह ताली का प्रदर्शन करती हैं। पुरुष साथ में क्या करते हैं? मंजीरा बजाते हैं, तानपुरा बजाते हैं, चौतारा बजाते हैं, पर इसमें मुख्य कौन सा यंत्र होता है? वाद्य यंत्र मंजीरा। यह 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है, इसको याद रख लेना, ठीक है। कितने मंजीरों की सहायता से? 13 है, यहाँ 13 होती है, जब इसको क्या बोलते हैं? 13 ताली, ठीक है, 13 ताल करते हैं। 9 मंजीरे होते हैं दाएं पांव पर दोस्तों, ये याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं। और 2 हाथों के दोनों ओर, ऊपर कोयनी पर, और एक एक दोनों हाथों में रहते हैं। हाथ वाले मंजीरे अन्य मंजीरों से टकराकर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अब याद करो, मांगीबाई और लक्ष्मण दास, कौन से? मांगीबाई लक्ष्मण दास 13 ताली नृत्य के प्रमुख नृत्यकार है। तो राजस्थान की जो मांगीबाई है उसका संबंध राजस्थान के कौन से नृत्य से है? तो याद होना चाहिए मांगीबाई का संबंध 13 ताली नृत्य से है। ओके, अब आप जानते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। यहाँ देखो, कालबेलिया नृत्य सबको पता है, कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है। 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची है, उसमें राजस्थान का कौन सा नृत्य शामिल है? तो पता होना चाहिए, कालबेलिया नृत्य। कब शामिल किया गया था दोस्तों? 2010 में। अब इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है जिसने कालबेलिया नृत्य को, ऐसे तो कोई यूनेस्को शामिल करेगी नहीं, यानी किसी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, और वो नृत्यांगना कौन सी है? गुलाबो बाई। याद रखना है हमको, इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है दोस्तों, कौन से नृत्य की? कालबेलिया नृत्य की। गुलाबो बाई ने देश विदेश में पहचान दिलाई, तब जाके यूनेस्को ने 2010 में यूनेस्को की जो अमूर्त धरोहर है उसमें राजस्थान के कालबेलिया नृत्य को शामिल किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आरपीएससी एग्जाम में आ चुके हैं, दोबारा से आने के चांसेस है इसके। अन्य नृत्य देखते हैं अब कौन कौन से। अन्य नृत्यों में एक तो है अपना नेजा नृत्य, रमणी, युद्ध नृत्य, हाथी मना, घुमरा आदि भीलों के प्रसिद्ध नृत्य। अब सवाल क्या आएगा कि भीलों के निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों से संबंधित नहीं है, है ना? कौन सा नृत्य ऐसा है जो जनजाति द्वारा किया जाता है, वो सहरिया जाति से संबंधित है या भीलों से संबंधित है, ऐसे सवाल आते हैं। तो हमको एक एक वर्ड याद रखना है दोस्तों। नेजा नृत्य, कौन सा नृत्य? नेजा नृत्य। सब इसके बारे में एक तो ये याद कर लो कि ये भीलों का एक खेल नृत्य है, जिसमें एक नारियल का पेड़ होता है, उसके ऊपर कोई चीज़ बांध दी जाती है, जब पुरुष उसको लाते हैं तो महिलाएं के छड़ियों से इसको पीटती हैं। तो ये खेल नृत्य, कौन सा नृत्य? नेजा नृत्य है। किसका? ये याद रखो, ये अपना भीलों का नृत्य, भील जनजाति है उनका, ठीक है। इसके अलावा दूसरा याद रखो भीलों का नृत्य रमणी नृत्य है। कौन सा? रमणी नृत्य है। एक याद रखो अपना युद्ध नृत्य है।
दूसरा हातिमना। हातिमना नृत्य निम्न में से कौन सी जनजाति का है, ये सवाल आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, भील जनजाति का है हातिमना नृत्य। और एक घुमरा नृत्य है। ये देखो, नेजा नृत्य जो एक खेल नृत्य, रमणी नृत्य, युद्ध नृत्य, हातिमना, घुमरा, ये नृत्य भीलों में प्रचलित नृत्य है। याद रखना है भीलों के प्रसिद्ध नृत्य कौन से है, भीलों का नृत्य रमणी नृत्य, युद्ध नृत्य, हातिमना, घुमरा। ठीक है। इसके अलावा घूमर, देखो घूमर, गौर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल, ये किसके हैं, गरासियों के नृत्य। और अभी वालरा हम पढ़ कर आए थे, वालरा नृत्य भी तो गरासियों का है। तो ये एक बार मिटा देती हूँ मैं। तो कौन कौन से, घूमर, गौर, जवारा, गरासियों जनजाति में प्रचलित कौन से नृत्य है, गरासिया जनजाति में प्रचलित कौन सा नृत्य, घूमर, घूमर, घूमर यहाँ भी है वहाँ भी है। गौर नृत्य याद करो, गौर, घूमर नृत्य, गौर नृत्य, अपना जवारा नृत्य, मोरिया नृत्य, लूर, अभी आया था कल जो पेपर हुआ था अभी आपका 1-2 दिन पहले, उसमें आया था लूर, कूद, मोरिया, इनका संबंध निम्न में से किस जनजाति से संबंधित नृत्य में, मांदल। ये कौन सी जनजाति के, अपने गरासिया जनजाति के, घूमर, गौर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद। ठीक है। तो ये गरासिया जाति के जनजाति के नृत्य है। इसके अलावा इंडोनी, पणियारी, बगड़िया, संकरिया, चक्री आदि कालबेलिया। कालबेलियों का एक तो कालबेलिया नृत्य नाम से पता चला है। इसके अलावा फेमस है इनके, याद करो, ये सवाल बहुत आता है। और एक साथ और देते हैं इनको, इंडोनी, परिहारी, बगड़िया, सूरदास, ये जो नृत्य संक्रिया, चक्री आदि नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो कालबेलिया के। इंडोनी, पणिहारी, बागड़िया, संकरिया, चक्री, ये किस जनजाति के, अपने कालबेलिया, कालबेलिया जाति के प्रसिद्ध नृत्य। ठीक है। अब चरी, झूमर गुर्जरों के हैं। तो गुर्जर जाति के कौन से हैं, चरी, चरी नृत्य किसका है, गुर्जरी का, तो गुर्जर जाति का है। फल्गुबाई फेमस है ना इसकी। झूमर किसका है, तो गुर्जर का। तो गुर्जर जाति कौन से है, चरी और झूमर। मछली नृत्य किसका है दोस्तों, बंजारा जाति का। मछली नृत्य किसका है, मछली नृत्य बणजारा, बणजारा जाति का है, मछली नृत्य है। अब देखते हैं चक्री, दाकड़, कंजरों के हैं। तो कंजरों के प्रसिद्ध नृत्य कौन से है, चक्री, चक्री नृत्य किसका है दोस्तों, कंजर जाति का। और दाकड़ भी किसका है, दाकड़ भी कंजर जाति का। ठीक है। शिकारी नृत्य किसका है दोस्तों, यहाँ शिकार दे रखा है, जनरली हम शिकारी करते हैं, तो सहरिया जनजाति का। शिकारी किसका है, सहरिया। ओके। मछली हो गया। मावलिया, कथोड़ी जनजाति का। मावलिया नृत्य किसका है, यहाँ ये दे रखे हैं, पहले ये पक्की याद करो, थोड़े बहुत और बच्चे हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मावलिया किसका है, कथोड़ी जाति का। शिकारी नृत्य किसका है, सहरिया जनजाति का। चक्री और दाकड़ किसका है, कंजर का। मछली नृत्य बंजारा जाति का। चरी और झूमर गुर्जर का। ठीक है। इंडोनी, पणियारी, बागड़िया, संकरिया, चक्री किसके, कालबेलिया जाति के। और गरासियों के घूमर, गौर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल है। और भीलों के नेजा, रमणी, युद्ध, हातिमना, घुमरा आदि नृत्य प्रचलित है। तो ये जो आपने बोर्ड की किताब में दे रखे हैं राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य। दोस्तों देखो, राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं उनके सवाल आते हैं वो 2 तरीके से आते हैं। आपके यहाँ तो सवाल आएंगे इन जनजातियों में प्रचलित जो नृत्य है, आजकल सवालों का ट्रेंड आने लग गया ये कि कौन सी जनजाति में कौन सा नृत्य प्रचलित है। ठीक है। शहरियों में
निम्न में से कौन सा भीलों का लोक नृत्य है? या कूद दे देंगे, लूर दे देंगे, जवारा मोरिया, ये किस नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? इंडोनी पनियारी है, जो चक्री है, ये किस जनजाति से संबंधित नृत्य लोक नृत्य? तो ये सवाल आते हैं। यहाँ आते हैं अपने कौन से निम्न मिलान करना कि अग्नि नृत्य उसका संबंध किससे है? जसनाती संप्रदाय। अग्नि नृत्य बीकानेर, है ना। और कोई नाम जैसे हाँ, बम नृत्य अलवर भरतपुर हो गया। आपका गेर नृत्य मेवाड़ क्षेत्र का हो गया। ऐसे मिलान करना कच्छीगोड़ी शेखावटी। तो निम्न में से कौन सा नृत्य जो सुमेलित नहीं है ना, या फिर सुमेलित है? वैसे तो इस तरीके के वन लाइनर क्वेश्चन आपके लोक नृत्य से आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, अभी हम कर रहे हैं 10th की बुक। 10th के बाद हमारा फ्रीडम स्ट्रगल अभी बच रहा है, जो है अपनी 9th की बुक में। उनमें देखेंगे कौन से चैप्टर हैं जो हमारे लिए यूजफुल है, वो हम पढ़ेंगे। वो करने के बाद 10th और 9th में से जो सवाल बन रहे हैं वो हम सवालों के थ्रू और अपनी सीरीज जारी रखेंगे, ताकि ये जो हम पढ़ रहे हैं वो सवालों में आपका और रिवीजन हो जाए। वहाँ हम क्या करेंगे कि इस देखेंगे कि लोक नृत्य के अपनी बोर्ड की बुक है वो कितना कवर कर पा रही है। कवर उसके अलावा मैं ये देखूंगी कि इसके अलावा आउट कहाँ है, कौन से ऐसे आउट ऑफ ये बोर्ड है जहाँ से सवाल आ सकते हैं आपके इस चैप्टर से। एक्स्ट्रा कोई एक आध सवाल निकलेंगे, ज़्यादा नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो वो फिर हम सवालों के थ्रू करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी अपनी हर चीज़ में। तो चलो लोक नृत्य है वो इस चैप्टर, आज का चैप्टर यही। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान में प्रचलित लोक नाट्य। ये लोक नृत्य है, ये आपके फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी है। इसमें से एक सवाल आपका पक्का आना है, तो ध्यान से इस वीडियो को आप सुनो। सुनने के बाद अपने नोट्स बनाओ। इसके अलावा पहल अकेडमी आपको फर्स्ट ग्रेड की जो राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर है उससे रिलेटेड सारा मैटर वन लाइनर में टू द पॉइंट आपको प्रोवाइड करवाएगी। अभी जल्दी हम इस पर वर्क कर रहे हैं, जल्दी आप लोगों को वो जो हमारा जी पहल अकेडमी का जो PDF है या बुक है वो आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रहे हैं तो आप इनको लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।